श्रीमद् भगवद गीता अध्यात्म का एक विलक्षण ग्रंथ है। संसार में जितना भी दुख है वह सारा का सारा दुख, सारा का सारा कष्ट इस ग्रंथ को समझने से मिट सकता है। बस जरूरत है इस ग्रंथ को धैर्य से सुनने व समझने की। श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य क्या है, उनका सार क्या है, इस पर पूज्य स्वामी राम सुखदास जी बड़े ही विलक्षण तरीके से लिखते हैं, बड़े ही सरल तरीके से लिखते हैं। वे पहले अध्याय से प्रारंभ करते हैं, कहते हैं, मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अगर वह मोह के वशीभूत न हो तो वह कर्तव्यच्युत नहीं हो सकता। भगवान, धर्म, परलोक आदि पर श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों के भीतर प्रायः इन बातों को लेकर हलचल दुविधा रहती है कि अगर हम कर्तव्य रूप से प्राप्त कर्म को नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। अगर हम केवल सांसारिक कार्य में ही लग जाएंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। व्यवहार में लगने से परमार्थ ठीक नहीं होगा और परमार्थ में लगने से व्यवहार ठीक नहीं होगा। अगर हम कुटुंब छोड़ देंगे तो हमें पाप लगेगा और अगर हम कुटुंब में ही बैठे रहेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, इत्यादि बातें वे कहते हैं। तात्पर्य है कि अपना कल्याण तो चाहते हैं पर मोह, सुख, आसक्ति के कारण संसार छूटता नहीं। इसी तरह की हलचल अर्जुन के मन में भी होती है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश होने से मेरे कल्याण में बाधा लगेगी और अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो कर्तव्यच्युत होने से मेरे कल्याण में बाधा लगेगी। ये है पहले अध्याय का तात्पर्य। अब दूसरे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। अपने विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों उपायों में से किसी भी एक उपाय को मनुष्य दृढ़ता से काम में लाए तो शोक चिंता मिट जाते हैं। जितने शरीर दिखाई देते हैं वे सभी नष्ट होने वाले हैं, मरने वाले हैं, पर उनमें रहने वाला कभी नहीं मरता। जैसे शरीर बाल्य अवस्था को छोड़कर युवा अवस्था को और युवा अवस्था को छोड़कर वृद्धावस्था को धारण कर लेता है, ऐसे ही शरीर में रहने वाला एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को पहन लेता है, ऐसे ही शरीर में रहने वाला शरीर रूपी एक चोले को छोड़कर दूसरा चोला पहन लेता है। जितनी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं वे पहले नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेंगी तथा बीच में भी उनका ह्रास हो रहा है। तात्पर्य है कि वे परिस्थितियां आने जाने वाली हैं, सदा रहने वाली नहीं हैं। इस प्रकार स्पष्ट विवेक हो जाए तो हलचल, शोक, चिंता नहीं रह सकती। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जो कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए उसका पालन कार्य की पूर्ति अपूर्ति और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहकर किया जाए तो भी हलचल नहीं रह सकती। ये है दूसरे अध्याय का तात्पर्य। तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। इस मनुष्य लोक में सभी को निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना चाहिए, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे वह भगवान का अवतार ही क्यों न हो। कारण कि सृष्टि चक्र अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से ही चलता है। मनुष्य
न तो कर्मों का आरंभ किए बिना सिद्धि को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग से सिद्धि को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के समय प्रजा से कहा कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे को उन्नत करो, तो तुम लोग परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे। जो सृष्टि चक्र की मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसका इस संसार में जीना व्यर्थ है। यद्यपि मनुष्य रूप में अवतरित भगवान के लिए इस त्रिलोकी में कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करते हैं। ज्ञानी महापुरुष को भी लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्य का निष्काम भाव पूर्वक पालन करते हुए मनुष्य मर भी जाए तो भी उसका कल्याण है। ये है तीसरे अध्याय का तात्पर्य। चौथे अध्याय के लिए कहते हैं, संपूर्ण कर्मों को लीन करने के, संपूर्ण कर्मों के बंधन से रहित होने के दो उपाय हैं, कर्मों के तत्वों को जानना और तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। भगवान सृष्टि की रचना तो करते हैं, पर उस कर्म में और उसके फल में कर्तृत्व अभिमान एवं आसक्ति न होने से वे बंधते नहीं हैं। कर्म करते हुए जो मनुष्य कर्म फल की आसक्ति, कामना, ममता इत्यादि नहीं रखते, अर्थात कर्म फल से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों को काट देते हैं। जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं, उसके संपूर्ण कर्म जल जाते हैं। जो कर्म और कर्मफल की आसक्ति नहीं रखता, वह कर्मों में सांगोपांग प्रवृत्त होता हुआ भी कर्मों से बंधता नहीं है। जो केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है तथा जो कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, वह कर्म करके भी नहीं बंधता। जो केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर्म करता है, उसके संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं। इस तरह कर्मों के तत्व को ठीक तरह से जानने से मनुष्य कर्म बंधन से रहित हो जाता है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाना ही तत्व ज्ञान है। यह तत्व ज्ञान पदार्थों से होने वाले यज्ञों से श्रेष्ठ है। इस तत्व ज्ञान में संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं। तत्व ज्ञान के प्राप्त होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। पापी से पापी मनुष्य भी ज्ञान से संपूर्ण पापों को तर जाता है। जैसे अग्नि संपूर्ण ईंधन को जला देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। ये है चौथे अध्याय का तात्पर्य। पांचवें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी, राजी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सुख दुख आदि द्वंद्वों में फंसा हुआ मनुष्य संसार से ऊंचा नहीं उठ सकता। स्त्री, पुत्र, परिवार, धन संपत्ति का केवल स्वरूप से त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, प्रत्युत जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राग द्वेष नहीं करता, वही सच्चा सन्यासी है। जो अनुकूल परिस्थिति के आने पर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर उद्विग्न नहीं होता, ऐसा वह द्वंद्वों से रहित मनुष्य परमात्मा में ही स्थित रहता है। सांसारिक सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि द्वंद्व दुखों के ही कारण हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को उनमें फंसना नहीं चाहिए।
ये है 5वें अध्याय का तात्पर्य। 6ठे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए, क्योंकि समता के बिना मनुष्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में मान अपमान इत्यादि में निर्विकार नहीं रह सकता, और अगर वह परमात्मा का ध्यान चाहे तो ध्यान भी नहीं कर सकता। तात्पर्य है कि अंतःकरण में समता आए बिना सुख दुख आदि द्वंद्वों का असर नहीं मिटेगा और मन भी ध्यान में नहीं लगेगा। जो मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में, वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में, सिद्धि असिद्धि में, दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में, धन संपत्ति आदि में, अच्छे बुरे मनुष्यों में सम रहता है, वह श्रेष्ठ है। जो साध्य रूप समता का उद्देश्य रखकर मन इंद्रियों के संयम पूर्वक परमात्मा का ध्यान करता है, उसकी संपूर्ण प्राणियों में और उनके सुख दुख में समबुद्धि हो जाती है। समता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मनुष्य वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। समता वाला मनुष्य सकाम भाव वाले तपस्वी ज्ञानी और कर्मी मनुष्यों से श्रेष्ठ है। ये है 6ठे अध्याय का तात्पर्य। 7वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। सब कुछ वासुदेव ही है, भगवद रूप ही है, इसका मनुष्य को अनुभव कर लेना चाहिए। सूत के मणियों से बनी हुई माला में सूत की तरह भगवान ही सब संसार में ओतप्रोत हैं। पृथ्वी जल तेज आदि तत्वों में, चंद्र सूर्य आदि रूपों में, सात्विक राजस और तामस भाव क्रिया आदि में भगवान ही परिपूर्ण है। ब्रह्म जीव क्रिया संसार ब्रह्मा और विष्णु रूप से भगवान ही तो हैं। इस तरह तत्व से सब कुछ भगवान ही भगवान है। ये है 7वें अध्याय का तात्पर्य। 8वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है, इसीलिए मनुष्य को हरदम सावधान रहना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। अंत समय में शरीर छूटते समय मनुष्य जिस वस्तु व्यक्ति इत्यादि का चिंतन करता है, उसी के अनुसार उसको आगे का शरीर मिलता है। जो अंत समय में भगवान का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह भगवान को ही प्राप्त होता है, उसका फिर जन्म मरण नहीं होता। अतः मनुष्यों को सब समय में, सभी अवस्थाओं में और शास्त्र विहित सब काम करते हुए भगवान को याद रखना चाहिए, जिससे अंत समय में भगवान ही याद आए। जीवन भर राग पूर्वक जो कुछ किया जाता है, प्रायः वही अंत समय में याद आता है। ये है 8वें अध्याय का तात्पर्य। 9वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण आश्रम संप्रदाय देश वेश आदि के क्यों न हों। वे सभी भगवान की तरफ चल सकते हैं, भगवान का आश्रय लेकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को इस बात का दुख है, खेद है, पश्चाताप है कि ये जीव मनुष्य शरीर पाकर, मेरी प्राप्ति का अधिकार पाकर भी मुझे प्राप्त न करके, मेरे पास न आकर जन्म मरण में जा रहे हैं। मेरे से विमुख होकर, कोई तो मेरी अवहेलना करके, कोई आसुरी संपत्ति का आश्रय लेकर और कोई सकाम भाव से यज्ञ आदि का अनुष्ठान करके जन्म मरण के चक्कर में जा रहे हैं। वे पापी से पापी हों, किसी नीच योनि में पैदा हुए हों
और किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, वेश आदि के क्यों न हों, वे सभी मेरा आश्रय लेकर मेरी प्राप्ति कर सकते हैं। अतः इस मनुष्य शरीर को पाकर जीव को भगवान का भजन करना चाहिए। ये था 9वें अध्याय का तात्पर्य। 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। मनुष्य के पास चिंतन करने की जो शक्ति है उसको भगवान के चिंतन में ही लगाना चाहिए। संसार में जिस किसी में जहां कहां विलक्षणता, विशेषता, महत्ता, अलौकिकता, सुंदरता आदि दिखाई देती है, उसमें मन खिंचता है। वह विलक्षणता आदि सब वास्तव में भगवान की ही है। अतः वहां भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, उस वस्तु, व्यक्ति आदि का नहीं। यही विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य है। ये था 10वें अध्याय का तात्पर्य। 11वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। अर्जुन ने भगवान की कृपा से जिस दिव्य विश्व रूप के दर्शन किए उसको तो हर एक मनुष्य नहीं देख सकता, परंतु आदि अवतार रूप से प्रकट हुए इस संसार को श्रद्धा पूर्वक भगवान का रूप मानकर तो हर एक मनुष्य विश्व रूप के दर्शन कर सकता है। अर्जुन ने विश्व रूप दिखाने के लिए भगवान से नम्रता पूर्वक प्रार्थना की, तो भगवान ने दिव्य नेत्र प्रदान करके अर्जुन को अपना दिव्य विश्व रूप दिखा दिया। उसमें अर्जुन ने भगवान के अनेक मुख, नेत्र, हाथ आदि देखे, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को देखा, देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, सर्पों आदि को देखा। उन्होंने विश्व रूप के सौम्य, उग्र, अति उग्र आदि कई स्तर देखे। इस दिव्य विश्व रूप को हम सब नहीं देख सकते, पर नेत्रों से दिखाई देने वाले इस संसार को भगवान का स्वरूप मानकर अपना उद्धार तो हम कर ही सकते हैं, कारण कि यह संसार भगवान से ही प्रकट हुआ है, भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। यह है 11वें अध्याय का तात्पर्य। 12वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। भक्त भगवान का अत्यंत प्यारा होता है, क्योंकि वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है। जो परम श्रद्धा पूर्वक अपने मन को भगवान में लगाते हैं वे भक्त श्रेष्ठ हैं। भगवान के परायण हुए जो भक्त संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करके अनन्य भाव से भगवान की उपासना करते हैं, भगवान स्वयं उनका संसार सागर से शीघ्र उद्धार करने वाले बन जाते हैं। जो अपने मन बुद्धि को भगवान में लगा देता है वह भगवान में ही निवास करता है। जिनका प्राणी मात्र के साथ मित्रता एवं करुणा का बर्ताव है, जो अहमता ममता से रहित हैं, जिनसे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता, तथा जो स्वयं किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होते, जो नए कर्मों के आरंभों के त्यागी हैं, जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर हर्षित एवं उद्विग्न नहीं होते, जो मान अपमान आदि में सम रहते हैं, जो जिस किसी भी परिस्थिति में निरंतर संतुष्ट रहते हैं, वे भक्त भगवान को प्यारे हैं। अगर मनुष्य भगवान के ही होकर रहें, भगवान में ही अपनापन रखें, तो सभी भगवान के प्यारे बन सकते हैं। ये है 12वें अध्याय का तात्पर्य। 13वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। संसार में एक परमात्म तत्व ही जानने योग्य है, उसको जरूर जान लेना चाहिए। उसको तत्व से जानने पर जानने वाले की परमात्म तत्व के साथ अभिन्नता हो जाती है। जिस परमात्मा को जानने से अमरता की प्राप्ति हो जाती है, उस परमात्मा के हाथ, पैर, सिर, नेत्र, कान सब जगह हैं। वह संपूर्ण इंद्रियों से रहित होने पर भी संपूर्ण विषयों को प्रकाशित करता है।
संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों का भोगता है और आसक्ति रहित होने पर भी सबका पालन पोषण करता है। वह संपूर्ण प्राणियों के बाहर भी है और भीतर भी है तथा चर अचर प्राणियों के रूप में भी वही है। संपूर्ण प्राणियों में विभक्त रहता हुआ भी वह विभाग रहित है। वह संपूर्ण ज्ञानों का प्रकाशक है। वह संपूर्ण विषम प्राणियों में सम रहता है। गतिशील प्राणियों में गति रहित रहता है। नष्ट होते हुए प्राणियों में अविनाशी रहता है। इस तरह परमात्मा को यथार्थ जान लेने पर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है मनुष्य। यह है 13वें अध्याय का तात्पर्य। 14वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है। इससे अतीत होने के लिए गुणों को और उनकी वृत्तियों को जरूर जान लेना चाहिए। प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण शरीर संसार में आसक्ति, ममता इत्यादि पैदा करके जीवात्मा को बांध देते हैं। सत्व गुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्मों की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद, आलस्य एवं निद्रा से मनुष्य को बंधन में डालता है। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर जब सत्वगुण बढ़ता है तब अंतःकरण में रज तम के विरुद्ध प्रकाश हो जाता है। सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर जब रजोगुण बढ़ता है तब अंतःकरण में लोभ, क्रियाशीलता इत्यादि सत्व तम के विरुद्ध वृत्तियां बढ़ जाती हैं। सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर जब तमोगुण बढ़ता है तब अंतःकरण में अविवेक, कर्म करने में अरुचि, प्रमाद, मोह आदि सत्व रज के विरुद्ध वृत्तियां बढ़ जाती हैं। इन गुणों की वृत्तियों के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी क्रमशः ऊंचे, मध्य और नीचे के लोकों में जाता है। परंतु जो इन गुणों के सिवाय अन्य को करता नहीं मानता, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं गुण में ही हो रही हैं, स्वयं में नहीं, ऐसा अनुभव करता है, वह गुणों से अतीत होकर भगवद भाव को प्राप्त हो जाता है। अनन्य भक्ति से भी मनुष्य गुणों से अतीत हो जाता है। ये है 14वें अध्याय का तात्पर्य। 15वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस संसार का मूल आधार और इस संसार में अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है। इसको दृढ़ता पूर्वक मान लेने से मनुष्य सर्ववित हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, जिससे यह संसार अनादिकाल से चला आ रहा है और जिसको प्राप्त होने पर यह जीव फिर से लौटकर संसार में नहीं आता। उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए। ज्ञान नेत्र वाले साधक अपने आप में उस परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। वह परमात्मा ही सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में तेज रूप से रहकर संसार में प्रकाश करता है। वही पृथ्वी में प्रवेश करके पृथ्वी को धारण करता है। वही रसमय चंद्रमा होकर पेड़ पौधे लता आदि को पुष्ट करता है। वही जठराग्नि बनकर प्राणियों के द्वारा खाए गए अन्न को पचाता है। वही सबके हृदय में रहने वाला, वेदों को बनाने वाला, वेदों को जानने वाला और वेदों के द्वारा जानने योग्य है। वह संपूर्ण संसार का पालन पोषण करता है। वह नाशवान संसार से अतीत और अविनाशी जीवात्मा से उत्तम है। वही लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। उसको ही सर्वश्रेष्ठ मानकर अनन्य भाव से उसका भजन करना चाहिए। ये था 15वें अध्याय का तात्पर्य। 16वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख योनियों एवं नरकों में जाता है। अतः मनुष्य को सद्गुण सदाचारों को धारण करके
संसार के बंधन से, जन्म मरण के चक्र से रहित हो जाना चाहिए। जो दंभ, दर्प, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ आदि आसुरी संपत्ति के गुणों का त्याग करके अभय, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, दया, यज्ञ, दान, तप आदि दैवी संपत्ति के गुणों को धारण करते हैं, वे संसार के बंधन से रहित हो जाते हैं। परंतु जो केवल दुर्गुण दुराचारों का काम, क्रोध, लोभ, चिंता, अहंकार आदि का आश्रय लेते हैं, उनमें ही रचे पचे रहते हैं, ऐसे वे आसुरी संपदा वाले मनुष्य 84 लाख योनियों एवं नरकों में जाते हैं। ये है 16वें अध्याय का सार। 17वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। शास्त्र विधि को जानने वाले और न जानने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वे श्रद्धापूर्वक जो कुछ शुभ कार्य करते हैं, उस कार्य को भगवान को याद करके, भगवन नाम का उच्चारण करके आरंभ करें। जो शास्त्र विधि को तो नहीं जानते पर श्रद्धापूर्वक यजन पूजन करते हैं, उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है: सात्विकी, राजसी और तामसी। श्रद्धा के अनुसार ही उनके द्वारा पूजे जाने वाले देवता भी 3 तरह के होते हैं। वे यजन पूजन नहीं करते, उनकी श्रद्धा की पहचान आहार से हो जाती है, क्योंकि आहार तो सभी करते ही हैं। ये है 17वें अध्याय का तात्पर्य। अब अंतिम और 18वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए उनकी रुचि, योग्यता और श्रद्धा के अनुसार 3 साधन बताए गए हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इनमें से किसी भी एक साधन में मनुष्य लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य यज्ञ, तप और दान तथा नियत कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके करता है, एवं जो कुशल अकुशल कर्मों में राग द्वेष नहीं करता, वही वास्तव में त्यागी है। नियत कर्मों को करते हुए भी उसको पाप नहीं लगता और उसको कहीं भी कर्म फल प्राप्त नहीं होता। उसके संपूर्ण संशय, संदेह मिट जाते हैं और वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह कर्मयोग है। जो मनुष्य सात्विक ज्ञान, कर्म, बुद्धि, धृति और सुख को धारण करके कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित हो जाता है, वह अगर संपूर्ण प्राणियों को मार दे तो भी उसको पाप नहीं लगता। अपने स्वरूप में स्थित होने पर उसको पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है और उससे वह परमात्म तत्व को यथार्थ जानकर उसमें प्रविष्ट हो जाता है। यह ज्ञान योग है। मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को सदा सांगोपांग करता हुआ भी भगवत कृपा से अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के परायण होकर संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करता है, वह भगवत कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं से तर जाता है। जो अपने सहित शरीर, मन, इंद्रियों को भगवान में ही लगा देता है, वह भगवान को ही प्राप्त होता है। जो संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करके अनन्य भाव से केवल भगवान के ही शरण हो जाता है, उसको भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। यह भक्ति योग का तात्पर्य है। इस प्रकार भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों का तात्पर्य समाप्त होता है।